छोटी काशी के नाम से मशहूर यूपी के लखीमपुर खीरी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। ये लोकसभा क्षेत्र खीरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मौजूदा सांसद कांग्रेस के जफर अली नकवी हैं। कांग्रेस ने फिर से नकवी को मैदान में उतारा है। वहीं 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के सांसद रहे रवि वर्मा को पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। बीजेपी ने अजय मिश्रा और बीएसपी ने अरविंद गिरी को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी इलियास आजमी के रूप में अपना उम्मीदवार उतारा है। लखीमपुर में काफी चीनी मिले हैं और गन्ना किसानों की आत्महत्या यहाँ का बड़ा चुनावी मुद्दा है। बेरोजगारी, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी खीरी में नहीं हैं। खीरी में 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और देश भर के नतीजे 16 मई को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हो रही है लखीमपुर लोकसभा सीट से। यहां से कांग्रेस के जफर अली नकवी यहां से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सबको यहां से जीत मिली है, लेकिन बीएसपी का खाता अब तक खुल नहीं पाया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे साथ लखीमपुर के लोग भी हैं, जनता जनार्दन, जो तय करेंगे कि आखिर कौन बैठेगा दिल्ली के गद्दी पर। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पता कर लें कि आखिर मूड क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की लहर है, कैसी हवा है। ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार कौन बन सकता है? नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। आपको क्या लगता है? हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जो भ्रष्टाचार से अच्छा लड़ेगा और ये जो समाज को नई दिशा दे, वही प्रधानमंत्री बनेगा। क्या लग रहा है आपको? जो देश का विकास करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ाई। कौन सा चेहरा लग रहा है? नरेंद्र मोदी है। आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? सर, किसानों के नेता, नौजवानों के नेता, मुसलमानों के नेता अगर कोई बात करता है तो धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव, तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को दूर करने वाला आम आदमी, और उस आम आदमी का नेता होगा अरविंद केजरीवाल। बाकी लोग आम आदमी नहीं है, बाकी आदमी हैं, मगर चलिए सामान्य आदमी हो गए आम आदमी पार्टी के आने के बाद से। हम सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी से। ये बताइए, इधर तो लोग कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव बनेंगे, कुछ लोग मोदी कह रहे हैं, क्या होगा? जिनका कहीं पर खाता नहीं खुला है और ऐसे लोकसभा के लोग सपने देख रहे हैं, मैं उनको भी लेना चाहूंगा। और जिनके 10 सीटें हैं, वो चाहे जिस पार्टी से हो, वो अपना ख्वाब प्रधानमंत्री का देख रहे हैं। ऐसे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें और देश के इतिहास में पहली बार 2014 इतिहास का टर्निंग पॉइंट होगा। और 2014 में निश्चित। मुंगेरी लाल कौन है आपके लिए? मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुलायम सिंह जी देख रहे हैं। 10 सीटें हैं या जिनकी जितनी सीट, तो यहाँ 22 सीटें हैं। 22 सीटों में देख करके अपना मुंगेरी लाल सपने देख रहे हैं। पता कर लें। शशांक जी, ये तो कह रहे हैं नेताजी आपके मुंगेरी लाल हैं। ये लोकतंत्र है, बोलने पे किसी पे कोई रोक नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं हिंदुस्तान में, एक ही पहचान मानी जाती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो देश जब आजाद हुआ था तो विविधता इस देश की एक पहचान रही है। और दोनों जो अपने को कहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। फिर आप जब कांग्रेस भी एक्सपोज हो चुकी तो 10 साल आपने कांग्रेस को विक्रम बेताल की तरह ढोया क्यों? सांप्रदायिकता हम आज भी सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। हम बार बार दिल्ली की तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं कि 40 दिन सरकार चला के हम गिरा दें, क्योंकि चुनाव को करना भी जिम्मेदारी है और सरकार की चलाने की भी। सांप्रदायिकता के नाम पे नहीं, बल्कि न्यूक्लियर डील के नाम पे गए थे कांग्रेस के साथ। सांप्रदायिकता पहला हमेशा रहा है हमारा मुद्दा। सपा आने वाले समय में फिर कांग्रेस का साथ देगी और यूपीए की सरकार बनेगी। और यहाँ दोनों सीटें, लखीमपुर की मैं बात करता हूँ, दोनों सीटें कांग्रेस। सपा साथ देगी, बसपा भी साथ देगी। बसपा भी, वो भी साथ देगी बाद में। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ ये सब एकजुट होंगे हमारे साथ। वो तो अभी कह रहे हैं मुलायम सिंह बार बार अपने मंच से कि हमारा मुकाबला बीजेपी से ही। क्यों कहें, वो अपना कह रहे हैं। अपना इलेक्शन में जब हो जाएगा उसके बाद जो है ये सपा भी आएगी और बसपा भी साथ में आएगी। अभी भी साथ में मेरे साथ। ये आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली से बाहर निकल के कुछ कर पाएगी? जी देखिए, चुनावी मैदान में बहुत सी पार्टियां मैदान में हैं। कुछ पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही हैं। आप किस लिए लड़ रहे हैं? हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। पिछली बार भी सरकार बनाई और मिल्खा सिंह से भी तेज भाग गए आप दिल्ली से। भाग इसलिए गए कि हमने कांग्रेस से जिन शर्तों पे समर्थन लिया था, कांग्रेस ने समर्थन पे साथ नहीं दिया, इसीलिए हम लोग हट गए। कांग्रेस ने क्या समर्थन साथ नहीं दिया इन लोगों का? क्यों नहीं साथ दिया? कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया भाई।
लेकिन तो कह रहे हैं बिना शर्त समर्थन। हमारी जो 20 शर्तें थी उनमें जन लोकपाल एक मुद्दा था जिसको पास कराने में कांग्रेस साथ देगी, लेकिन कांग्रेस को। लेकिन आपकी बात पे लोग यकीन कर, केजरीवाल कल तक कह रहे थे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब कह रहे हैं मैं मोदी के खिलाफ लड़ूंगा, 100 सीटें भी ले आऊंगा। देखिए ऐसा है कि केजरीवाल ने जो अनशन या आमरण अनशन किए वो जनता को जागरूक करने के लिए किए। जनता को केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि मोदी की लहर है देश में, ऐसा क्यों? केजरीवाल ने अभी मंच से एक बार भी नहीं कहा कि मोदी की उन्होंने कहा है कि मोदी की लहर है, वो कई बार। आप रिकॉर्ड दिखा दीजिएगा मोदी की है उन्होंने कहा है ये रिकॉर्ड में। कहिए क्या कह रहे हैं? जी देखिए, मैं राजनीति विज्ञान का ही विद्यार्थी हूँ। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश की आज सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो भ्रष्टाचार है, क्षेत्रीयता है, भाषा है, धर्म है, जाति है, ये तमाम सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन सब के जड़ में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। केजरीवाल जी ने जो प्रयोग किया है दिल्ली में, बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो उन्होंने सेट कर दिया है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स का उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है। और बाकी वाकई इन्होंने एक अहम बात कही है कि केजरीवाल ने वाकई एक जो जगह बनाई है, एक नई चुनौती तो सबके सामने खड़ी की है। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तीसरा मोर्चे की फील्ड बहुत बड़ी हो चुकी है, केजरीवाल भी आ सकते हैं। केजरीवाल भी उसमें आ सकते हैं नेतृत्व की। और एक चीज में खाली एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जब हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो अपने हिंदुस्तान में एक ही चीज है कि खिचड़ी खिलाई जाती है मरीज को। तो आज देश इतना बीमार हो चुका है तो खिचड़ी ही यहाँ पर। लेकिन खिचड़ी लोग बहुत कम दिन तक खाते हैं, बहुत लंबे अरसे तक नहीं खाते। आदमी को तो ठीक कर देते हैं। ये कहा कि खिचड़ी से सेहत ठीक हो जाएगी, तो खिचड़ी को आप भी साथ दे देंगे क्या? अब वो आगे भविष्य में देखा जाएगा। मतलब तैयार हैं? अब भविष्य में कहा आपने? खिचड़ी थोड़े दिन रहते, ज्यादा दिन खिचड़ी नहीं चलती है। लोग भाजपा को सांप्रदायिक कहते हैं और जितनी राहत सामग्री चाहे सपा हो या बसपा या कांग्रेस हो, सब जाति विषय को और धर्म विशेष को देती है। जी क्या कहना चाहिए? कौन बने? मैं किसान हूँ भाई साहब। चीनी मिलों को चले इतने दिन हो गए हैं और सपा सरकार का आप रवैया देख लीजिए कि 7 दिसंबर तक किसानों का बकाया। जी लखीमपुर में कई चीनी के मिले हैं और गन्ना किसानों का बकाया एक अहम मुद्दा। ये गन्ना किसानों का बकाया बड़ा अहम मुद्दा है। उधर लोग कह रहे हैं बकाया है। चीनी नियंत्रण मुक्त की गई है। आज की तारीख में गन्ना से शक्कर बनाना आवश्यक नहीं है। मिलों को 900 रुपए कुंटल का फायदा सीधे हो रहा है बनाने पर। लगातार गन्ना कम है तब भी 2 लाख टन चीनी का आयात किया। आप लोगों को लगता है ये भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा गन्ना बकाया? जी बकाया बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 350 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था। इनकी समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं हो पा रहा। अब वो उनके कुछ न कुछ कमियां तो रहेगी प्रदेश सरकार की। कोई एक मुद्दा क्या कहेंगे? मुजफ्फरनगर की घटना हुई, फिर बार दंगे पर घूम जाते। दंगे पे नहीं घूम रहा, सफाई का महोत्सव मनाया जा रहा था लखीमपुर में 25 तारीख को। जिस सपा की रैली समाप्त हुई और 26 को वहां पर किसान सुसाइड करता है और वहां पर कोई सांत्वना नहीं देने जाता। ये स्थिति है। आप क्या कह रहे थे? क्या जी बताइए क्या कह रहे हैं? सर जो ये लोग कह रहे हैं, मेरा मानना सिर्फ इतना है, यदि हमारे केजरीवाल 2 सीढ़ी भी चढ़ेंगे तो शराफत की ही चढ़ेंगे। और भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले सिर्फ एक हमारे केजरीवाल हैं बस। किसी नेता पे वो दम नहीं है। आज गन्ना किसान, आज हमारे क्षेत्र का गन्ना किसान मर रहा है। गन्ना किसान सुसाइड कर रहा है। गन्ना किसानों की समस्या बड़ी समस्या है यहाँ पर। लखीमपुर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रकाश कल हाजिर होंगे बिहार से एक और नुक्कड़ बहस की कड़ी लेकर।